हाय फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी से संबंधित 20 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, हम प्रत्येक दिन ऐसे बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम देर नहीं करते, अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों, हमारे वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। लगभग कितना? तो 78%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो बात करें, पहला ऑप्शन अनुच्छेद 19, दूसरा अनुच्छेद 300 का क, तीसरा अनुच्छेद 32 और चौथा अनुच्छेद 21। ठीक है, तो बात करते हैं संपत्ति के अधिकार को जो वर्णित किया गया है वो अनुच्छेद 300 का क में रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए, ये जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति को अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके बल्कि किस अनुच्छेद में रख दिया गया? तो 300 का क में रख दिया गया। ये जो संपत्ति का अधिकार था पहले मूल अधिकार में रखा गया था। अब ये जो है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ है, मतलब कौन सा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार, या इसे ही कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करता है उसके जगह पे दे देता है कि संवैधिक अधिकार। तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार है अब वो मौलिक अधिकार नहीं कहलाता, वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से उसको बाहर कर दिया गया है। कौन सा अधिकार? तो संवैधिक अधिकार, या उसे ही कानूनी अधिकार कहा जाता है। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बताइए संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्रवित सोना किसे कहा जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, किरोसिन तेल और जल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पेट्रोल। इसे ही द्रवित सोना के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन है इसका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। दोस्तों, ये जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, मैंने इस यूट्यूब पे मतलब नाथुला दर्रा से, मतलब दर्रा से संबंधित वीडियो एक बना करके पहले से ही यहाँ पे मैंने रख दिया है। ठीक है, आप चाहे तो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। मतलब जितने भी भारत में जितने भी दर्रे हैं उन सब का मतलब वहाँ पे चर्चा किया गया है। और नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में है और इसको ट्रिक के साथ मैंने वहाँ पे बताया है। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं कि देखिए, जो सिक्किम राज्य है ना, सिक्किम राज्य में 2 दर्रा है, पहला नाथुला, दूसरा जेलेपला दर्रा। पहला नाथुला और दूसरा जेलेपला दर्रा। ठीक, देखिए, जेलेपला, जेलेपला दर्रा, ये और ये नाथुला दर्रा। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जब कुकर की सीटी बजती है तो सी से सीटी और सी से सिक्किम, ऐसे याद रखेंगे। कुकर की जब सीटी बजती है तो अगर कोई व्यक्ति उसकी गैस को जाता है मतलब सूंघने के लिए, स्वाद मतलब सेंट को, मतलब कि उसमें से कैसा मतलब पका है नहीं पका है, आदमी ऐसे चेक करते हैं। तो जैसे ही गया सूंघने के लिए तब तक क्या हुआ, सीटी बज गई, और जैसे सीटी बजी तो नाक जला, नाक जला, ना से नाथुला दर्रा, ज से जलेपला दर्रा। तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान, तो हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो है आपका कर्नाटका। ठीक है, बात करते हैं तमिलनाडु, तो यहाँ पे मोहिनी अट्टम होता है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। जबकि बात करें कि केरल, तो केरल का कथकली, कथकली। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक और ऑप्शन है अपना आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही फेमस है नृत्य, कौन सा? कुचिपुड़ी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का? तो आंध्र प्रदेश का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, लोकटक झील किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। तो दोस्तों, ये जो लोकटक झील है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पहला प्यूरिटो रिको, मेरियाना गर्त, यूरेशियन गर्त और शुंडा गर्त। तो बात करें प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा मरियाना गर्त। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें जो प्यूरिटो रिको है इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो देखिए प्यूरिटो रिको है ये अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। ठीक है,
अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है? बात कहते हैं यूरेशियन गर्त, तो ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है। बात करते हैं एक और है सुंडा गर्त, तो ये सुंडा गर्त जो है ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, हिंद महासागर का। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कृमि का, कवक का, शैवाल का या कोशिका का? तो दोस्तों साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? तो देखिए इसका अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में, माइकोलॉजी में, जबकि शैवाल का फाइकोलॉजी में, फाइकोलॉजी। इसको ऐसे याद रखेंगे, कम फस, कम फस। ठीक है, क से कवक, म से माइकोलॉजी, फ से फाइकोलॉजी और स से शैवाल। ठीक है, तो दोस्तों इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शरावती नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी और ऑप्शन चौथा है चंबल नदी। तो दोस्तों जोग या गोरसप्पा जो जलप्रपात है ये जो है कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी किसकी सहायक नदी? तो शरावती की सहायक नदी है। चलते हैं अगला। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? यह सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा, अमरकंटक और शेषनाग झील। तो दोस्तों सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका मानसरोवर झील। दोस्तों मैंने भी नदी पे भी एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, आप चाहे तो वहाँ से सभी नदियों को अच्छे से वहाँ पे जा करके पढ़ सकते हैं और पूरे अच्छे तरीके से मैंने उसको क्लेरिफाई किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है 1 अगस्त 1920, 3 अगस्त 1919, 1 मार्च 1922 और है 12 मार्च 1942। तो क्वेश्चन इसका जो आंसर सही होगा वो है 1 अगस्त 1920। दोस्तों इस असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में इसे गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, चलते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर DRDO द्वारा स्थापित ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, तो बात करते हैं, पहला ऑप्शन है मेरठ, वाराणसी, लखनऊ और इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका लखनऊ होगा। ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा DRDO द्वारा स्थापित ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला लखनऊ में रखी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक में ब्रिक्स देश के अलावा चौथे सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है आपका मिस्र, बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा मिस्र। मिस्र को अभी हाल ही फिलहाल में NDB में शामिल किया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा G20 का जो शिखर सम्मेलन है 2023 में भारत को सौंपा गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है पहला आपका अमेरिका, चीन, फ्रांस और भारत। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना भारत। ठीक है, 2023 में भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, सूर्य का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है पाइरोमीटर, प्लेटिनम तापमापी, मर्केली स्केल और सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों सूर्य का जो तापमान मापा जाता है वो पाइरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, क्योंकि इस यंत्र के द्वारा न्यूनतम मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को मापा जा सकता है। मिनिमम, न्यूनतम की बात कर रहे हैं और अधिकतम की कोई सीमा रेखा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पाइरोमीटर सूर्य का तापमान मापा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचवर्षीय योजना कब लाया गया था? तो पंचवर्षीय योजना जो है 1950 से 1956, 1951 से 1956, 1947 से 1952 और 1950 से 1955। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 के बीच लाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया? तो दोस्तों बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली या श्रावस्ती। तो दोस्तों बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक जो उपदेश है वो श्रावस्ती में दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध जो है इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो
बिहार के बोधगया में, ठीक है। निरंजना नदी फाल्गु नदी के किनारे, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध को सॉरी महात्मा बुद्ध जो सबसे पहले कहाँ चले गए, उत्तर प्रदेश के सारनाथ चले गए, जहाँ मृददांव जंगल, और वहीं पे अपने 5 मित्रों को सबसे पहले उपदेश दिए, और वहाँ से चलने उपदेश देने के बाद वो चले गए श्रावस्ती, और श्रावस्ती में जाने के बाद सबसे ज़्यादा यहीं पर उनके द्वारा समय बिताया गया, और यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश भी दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ बिताया गया, वर्षा काल, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्रावस्ती, ठीक है। जबकि सर्वाधिक उपदेश भी कहाँ दिया गया, तो श्रावस्ती। जबकि पहला उपदेश कहाँ दिया गया, पहला उपदेश प्रथम, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, कावेरी, गंगा या ब्रह्मपुत्रा। तो दोस्तों देखिए भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा है, तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है आपका गंगा, जिसकी लंबाई कितना है, तो 25 किलोमीटर, ठीक है। बात करते हैं ये ब्रह्मपुत्रा, तो इसकी लंबाई टोटल 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारतीय भूभाग में इसकी लंबाई कम है, यही कारण है कि गंगा इससे लंबी हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं जाती, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों कर्क रेखा किस राज्य पे से होकर नहीं जाती, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और रा से झारखंड हो गया, झार से झारखंड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका शुक्र होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सूर्य का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वो है आपका बुध, उसके बाद शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल, ठीक है। ऐसे करते करते आगे तक ये ग्रह जाता है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन टोटल हमारा समाप्त हो गया, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।